लेक्चर नंबर 4 त्रिकोणमिति क्लास 10 का मैथ कंटिन्यू करते हैं। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहला लेक्चर जो लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 में हमने जाना साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और लेक्चर 2 में जब आए तो उसके सीमा के बारे में पढ़ा। साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, इसके बारे में जाना। और लेक्चर 3 में कुछ क्वेश्चंस किए और आपको बोले थे कि आप लोग या तो एनसीईआरटी या फिर केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 1 को बनाइए और अच्छे से बनेंगे। और आज लेक्चर 4, और लेक्चर 4 में हम कुछ थ्योरम्स के बारे में जानेंगे, कुछ आइडेंटिटीज, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसको समझने के लिए इसको याद कीजिएगा आप। ये होता है और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये दूसरा फार्मूला है। और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ये तीनों फार्मूला याद कीजिएगा। और इसको आप विभिन्न तरीक़ा से लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेम इसको भी सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या फिर टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए प्लस 1। इसको लिख सकते थे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस ये गलत है। इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर -1, और इसको भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए -1, इसके बराबर। और आप इसको ऐसे भी साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर इसको यहाँ कॉस ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और इस टर्म को आगे बढ़ाएंगे तो सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर इधर इसको आगे बढ़ाते हैं तो कॉट ए बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए -1, और इसको आगे लेके चलते हैं कॉसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए, ऐसा लिख सकते हैं। ये तीनों फार्मूला याद कीजिए और इससे आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा। ये आपका त्रिकोणमिति का आइडेंटिटीज है, एक बेसिक फार्मूला है और हल्का भी है। इसमें एक और स्पेशल बात ये है, ये दो फार्मूले सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए क्या कर सकते हैं हम, टेन स्क्वायर को इधर रहने देते हैं तो सेक स्क्वायर ए -1 ऐसा लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर को भी इधर रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए -1। एक मिनट यहाँ देखिए, सभी का फोकस। सेक ए का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं और 1 का स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं।
1 इंटू 1 बराबर 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ये जनरल आइडेंटिटीज है, आप पढ़े होंगे, ऐसे बता दिए हैं आप, तो इसे चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1, और इधर भी ऐसा लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉसेक ए माइनस 1। चलिए एक सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है यदि 9 कॉस ए प्लस 40 साइन ए बराबर 41, तब कॉस ए और कॉसेक ए के मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए, या तो आप कोशिश कीजिएगा कोई भी टर्म को साइन या कॉस के टर्म में लाने का। अगर कोई भी टर्म आए, कोई भी एक्सप्रेशन आए मान लिए, तो सबसे पहले साइन और कॉस में लाइए, ऐसा प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका सवाल जल्दी बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ क्या करना है, तो ये जो है सॉल्यूशन के लिए, इसका सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ साइन और कॉस ही दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस ए से भाग देंगे, देने पर क्या होगा, 9 कॉस ए बाय कॉस ए प्लस, ऐसा लिख सकते हैं, और ये कॉस ए, तो ये 9 हो गया कट के, और यहाँ कॉस से भाग देना था, तो साइन बाय कॉस, तो ये आपका 10a आ गया, और 1 बाय कॉस दूसरे लेक्चर में हमने बताया था, 1 बाय कॉस से क्या होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो इसको लिखिए ये। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, 9 प्लस 40 10a का वर्ग, और इसका वर्ग कीजिए, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, कितना हुआ, और इधर ये 41 इंटू 41 कितना होगा ये, और शेक स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों को साथ ले आते हैं पहले, तो 1681 सेक स्क्वायर ए माइनस 1610 स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं, हम एक फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ क्या करते हैं, 81 सेक स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, बाकी 1600 जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1600 10 स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका अदर साइड का सॉल्यूशन इधर करते हैं, इक्यासी प्लस 720 10a बराबर 81 सेक स्क्वायर ए
और कॉमन ले लेते हैं 1600 को, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो इसके अनुसार ये वाला पूरा टर्म का वैल्यू 1, 1600 इंटू 1 1600 10 ए 81 सेक स्क्वायर ए प्लस 1600। अब क्या करते हैं, यहाँ तक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1600 ऑल आर कुछ 81। ये कैसे लिखे, इसके अनुसार अब गुना कीजिए इसको, तो ये आया 81 से 81 कट गया। चलिए अब इसको अरेंज करते हैं, ये 10 और उधर वो जाएगा तो 720 10 प्लस 1600 ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब क्या कर सकते हैं, इसको 9 10 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 2 इंटू 9 10 ए इंटू 40 प्लस 40 का होल स्क्वायर, इसको बैठा दिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 10 ए माइनस 40 का होल स्क्वायर, तो बराबर 0। तो इसके अनुसार ये बराबर 0, ये दो भाग में बट गया। 9 10 ए बराबर 40, 10 ए बराबर 40/9, 9 10 ए बराबर 40/9। इसमें पूछ रहा है कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान निकालिए। ये आपका लंब बट्टे आधार, तो आप कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो उससे आपका क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये 1681 रूट अंडर यही होगा ना, 1681 रूट अंडर, और 1600 का क्या होता है 41 का कर्ण का वैल्यू 41। तो इसमें पूछा जा रहा था कॉस ए का मान, कॉस ए क्या होता है, आधार, आधार आपका क्या है, आधार आपका 9 है, 9/41 कर्ण यही है, और कॉसेक ए कर्ण बट्टा लंब, लंब क्या है इसका 40, ये आपका दो वैल्यू आ गया कॉसेक ए का, और ये यही आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।